जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। देखिए आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 45 होने वाला है, ठीक है, और सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए होने वाला है। रियल एनालिसिस जो है कि बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है रियल नंबर चैप्टर 1, और चैप्टर दिख ही रहा होगा 1 बुक का, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर, ठीक है। देखिए सेट बाउंडेड अबव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आज के लेक्चर इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। हाँ, भले ही यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चमक रही होगी बोर्ड, परंतु आपको ये बढ़िया से दिख रहा होगा, ये मुझे आशा है, ठीक है, दिख ही रहा होगा, ठीक है। देखिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा। इज द गिवन सेट 3, इन्फिनिटी, ये जो ओपन इंटरवल है, इज बाउंडेड अबव सेट, ये पूछा जा रहा है आपसे कि क्या 3 से लेकर के इन्फिनिटी बाउंडेड अबव है और नॉट, है या नहीं है। इफ इट इज नॉट, अगर ये नहीं है बाउंडेड अबव, देन गिव रीजन, तो आपको इसका रीजन बताना होगा कि ये क्यों नहीं बाउंडेड अबव है। सिंपल सा लॉजिक है, सॉल्यूशन लेट 3 से लेकर के इन्फिनिटी को हमने सेट एस मान लिया। आप देख पा रहे हैं ये जो ओपन इंटरवल है 3 से लेते हुए इन्फिनिटी के बीच में, ये बहुत सारे इसमें मेंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बाउंडेड अबव नहीं है, क्यों नहीं है आइए देखते हैं। लेट x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट s, सेट s का एक एलिमेंट मैंने मान लिया x, आर्बिट्रेरी एलिमेंट माना है, विच इज रिप्रेजेंट्स ऑल एलिमेंट्स इन 3, इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो 3, ओपन इंटरवल में सारे सेट s के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक x पॉइंट माना है, एक x आर्बिट्रेरी पॉइंट माना है, लेट किया है। सपोज कीजिए मैं से बाउंडेड अबव, मैंने जो है कि अपर बाउंड का क्या डेफिनेशन बताया था। अपर बाउंड के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 44, ओके, उसमें मैंने बतलाया था कोई भी सेट बाउंडेड अबव तभी कहला सकता है जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। और अपर बाउंड किसको कहते हैं कि सेट S में कोई एक ऐसा मेंबर मिलना चाहिए सेट S में, या फिर सेट S से बाहर भी अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेट S का मेंबर भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, बाहर का भी हो सकता है। तो यानी कि वैसा नंबर या वैसा पॉइंट जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता हो, वैसा U जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता हो, वैसा नंबर जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता हो, रियल नंबर का वो मेंबर हो, और उस नंबर से सेट S का सारा मेंबर या एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में एक एग्जांपल लिया था 1 से लेकर के 50 के बीच का, ठीक है, तो वहां पर आपको समझाया था। अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे तो पहले उसको आप जा करके देख लीजिए। तो भाई देखिए बड़ा ही सिंपल सा है, मैंने x इज एन आर्बिट्री, एक x को आर्बिट्री एलिमेंट माना है सेट S का, जो कि सेट S के सारे नंबर्स को, सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हूँ कि सिंस मान लेते हैं कि 10,000, यहाँ पर मैंने लिखा है 10,000, अगर मैं 10,000 का बात करूं कि 10,000 से सारा एलिमेंट सेट S का छोटा है या इक्वल है, तो मैं गलत होऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सेट S में एलिमेंट कहां से कहां तक है, 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, तो अगर मैं 10,000 बोलूंगा तो 10,000 से भी बड़ा एक एलिमेंट मिल जाएगा 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख, सीधा जंप कीजिए 1 लाख, तो 1 लाख भी तो इसी सेट S का मेंबर है। तो मैंने अपर बाउंड के डेफिनेशन में बतलाया था कि सेट S, मैंने अपर बाउंड के डेफिनेशन में ये बतलाया था कि वो पॉइंट जो कि सेट S के सारे नंबर से बड़ा हो, सारे मेंबर से बड़ा हो, सारे एलिमेंट से बड़ा हो या इक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। लेकिन अगर मैं 10,000 बोलता हूं कि मैं अगर 10,000 को अपर बाउंड कहता हूं, तो इससे भी बड़ा नंबर एक सेट S में मिल जा रहा है, ठीक है, 1 लाख, जो कि ये नहीं होना चाहिए। यानी कि वो नंबर अपर बाउंड कहला सकता है जो कि सेट S के सारे नंबर से बड़ा हो या इक्वल हो, यानी कि सेट S का मेंबर्स उस नंबर से छोटा रहे, सारा मेंबर्स छोटा रहे।
है ना, सेट एस का सारा मेंबर उस नंबर से छोटा रहे। ऐसा कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए सेट एस में जो कि उस नंबर से भी बड़ा हो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो पॉइंट अपर बाउंड नहीं कहलाएगा। और जबकि यहाँ पर वैसा ही हो रहा है कि 10,000 से भी बड़ा, अगर 10,000 लेता हूँ कि मैं 10,000 को कहता हूँ कि अपर बाउंड, तो इससे भी बड़ा एक नंबर 1 लाख मिल जाता है। और अगर 1 लाख को मैं अपर बाउंड कहना चाहता हूँ तो 1 लाख से भी बड़ा 1 करोड़ मिल जाता है, जो कि इसी सेट के बीच में का मेंबर है। 3 से लेकर के इन्फिनिटी का ही मेंबर 1 करोड़ भी है। अगर मैं 1 करोड़ को अपर बाउंड कहना चाहता हूँ तो इससे भी बड़ा, है ना, 100 मिलियन हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, या फिर 100 करोड़ हो जाएगा, है ना, या फिर उससे भी बड़ा हो जाएगा। मतलब कोई भी आप नंबर को गेस नहीं कर सकते हो, कोई भी नंबर आप लोगे तो उससे भी बड़ा एक नंबर मिल जाएगा जो कि सेट एस का मेंबर होगा, ठीक है। इसीलिए कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में, या फिर कोई ऐसा नंबर इस ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा जिससे इस सेट का सारा एलिमेंट छोटा हो या इक्वल हो। क्योंकि आप जब भी कोई नंबर सिलेक्ट करने जाएंगे तो उस नंबर से ही बड़ा एक नंबर मिल जाएगा जो कि सेट एस का ही मेंबर होगा और उस नंबर से वो बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए सेट एस में कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, है ना, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि सेट एस का सारा, या फिर सेट एस में नहीं मिलेगा या फिर सेट के बाहर में भी कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे सेट एस का सारा नंबर या मेंबर छोटा हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि इसमें अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये जो सेट है ये बाउंडेड अबव नहीं है। तो इसीलिए आप लोग लिखेंगे क्या, मैं बता देता हूं, ठीक है। देखिए, तो इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना है तो उतना मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पर। तो यहाँ पर बगल में आपको फोटो दिख रहा होगा, मैं जो लिखा हूँ अपने कॉपी में, तो यहाँ पर आपको फोटो दिख रहा होगा, ठीक है। ये इमेज को आप देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है सिंस नो एनी यू, कोई ऐसा अपर बाउंड नहीं मिल रहा है, नो एनी यू विच इज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ सेट एस, मतलब सेट एस के एलिमेंट से कोई भी ऐसा बड़ा यू नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा यू नहीं मिल रहा है ना, जो कि सेट एस के एलिमेंट से, सेट एस के मेंबर से बड़ा हो, कोई ऐसा यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। और नॉट इक्वल, और ना ही वो यू ऐसा मिल रहा है जो कि सेट एस के एलिमेंट के इक्वल हो टू इट्स एलिमेंट्स, है ना। वेयर यू रिप्रेजेंट अपर बाउंड, आपको जहां दिख रहा है यू क्या रिप्रेजेंट करता है, अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एस इज नॉट बाउंडेड अबव, इसीलिए एस हमारा क्या नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। बिकॉज नो एनी नंबर, क्यों, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है विच इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स एलिमेंट, ताकि सेट एस के एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है। ये बगल में आपको दिख ही रहा होगा पिक्चर, ठीक है, बढ़िया से देखते रहिए इसको और समझते रहिए। तो विच इज ग्रेटर देन ऑफ इट्स एलिमेंट, तो मतलब सेट एस के एलिमेंट से बड़ा कोई एक नंबर नहीं मिल रहा है, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिससे सेट एस का एलिमेंट छोटा हो या इक्वल हो। और नो एनी बैरियर, और ना ही कोई बैरियर मिल रहा है, मतलब कि कोई ऐसा, मतलब कि आगे का पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे सेट एस का एलिमेंट छोटा हो या इक्वल हो। व्हेन एलिमेंट्स ऑफ सेट एस विल स्टॉप, जहां पर सेट एस का एलिमेंट हमारा स्टॉप करे, यानी कि अगर सेट एस का एलिमेंट अगर स्टॉप कर जाता तो फिर ये सेट बाउंडेड अबव कहला जाता, क्योंकि उसके उस समय इसका जरूर कोई ना कोई एक अपर बैरियर मिलता या फिर अपर बाउंड्स मिलता बहुत सारा। एस विल स्टॉप, दैट इज नो एनी अपर बैरियर व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ सेट एस, है ना। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है या कोई ऐसा अपर बैरियर नहीं है जहां पर व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ एस, सेट एस का जो एक एलिमेंट विल स्टॉप, सेट एस का एलिमेंट क्या कर सके, स्टॉप कर सके। सो वी कैन से हियर नो एनी अपर बाउंड्स इज एग्जिस्ट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। सो द गिवन सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, इसीलिए जो गिवन सेट है 3 से लेकर के इन्फिनिटी ये बाउंडेड अबव नहीं है। सो द गिवन सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। तो चलिए ये चीज को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, लीजिए, ठीक है। जूम आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड चढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये जूम कर दिया मैंने, अब इसको आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए जूम हो गया तो आपको दिख ही रहा होगा।
तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपको ये समझ में आया होगा, आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।